हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक की बेसिक एनालिसिस या फिर फुल एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक रैंडम स्टॉक पिक करके उसकी भी एक बेसिक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इस वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन उठा नहीं लेना है। अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिए। सबसे पहले स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हमें भी पैसे कमाने हैं, स्टॉक में निवेश करना है। तो सबसे पहले स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि पैसे कहाँ डालोगे। तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो नीचे ज़रोधा और ग्रो का दोनों का लिंक दिया है, आप नीचे जाकर ज़रोधा में अकाउंट खोला है। अगर आपको अकाउंट ओपन कैसे करते हैं वो भी नहीं पता, तो उसका भी एक वीडियो बनाया कि हमने नीचे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहले कोई भी स्क्रीनर होना चाहिए जहां से आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो, आपको किस स्टॉक में निवेश करना है। अगर आपने स्टॉक ऑलरेडी फाइंड करके रखा है तो बस आपको एक एनालिसिस करने हैं। और एनालिसिस सभी कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उसमें फ्री नहीं होती है। अगर फ्री होती है तो थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ वो आपको देखने को मिल जाती है, और वो आपको स्टॉक के एनालिसिस ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 200-500 देकर स्टॉक की एनालिसिस कर लीजिए, प्रो वर्जन ले लीजिए, और जो परफेक्ट एनालिसिस है वो आप कर सकते हो। टिकर टैप में यहाँ यूज करने वालों आप कोई भी स्क्रीनर यूज कर सकते हो, डेटा तो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। मेरे पास इसका प्रो वर्जन है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें आपको एक स्क्रीनर देखने को मिल जाएगा जहां से आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हो। स्टॉक फाइंड करते समय आपको एक CAGR कैलकुलेटर भी दूसरे टैब में ओपन कर देना है। यही सब आप फोन में भी कर सकते हो। टिकर टिप की एक एप्लीकेशन भी है टिकर टिप की, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी ये सेम टू सेम एज आता है। सबसे पहले कोई भी सेक्टर, आपको अगर सेक्टर के वाइज करना है या फिर एक रैंडम नहीं करना है, आपको कोई भी एक सेक्टर ले लीजिए। जैसे मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट लेता हूँ, उसमें FMCG सेक्टर में पर्सनल प्रोडक्ट लेता हूँ, क्योंकि ये सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है। क्योंकि ये सेक्टर अगर आप अपने घर में ही देख लो तो इस सेक्टर की प्रोडक्ट्स आपके घर में देखने को मिल जाएगी। आपके घर बाटा के शूज हो या ना हो, लेकिन इनकी चीज़ें ज़रूर आपको अपने घर के देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं इस सेक्टर को ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं कोई भी एक रैंडम स्टॉक उठा लेता हूँ, जैसे कि ओके, तो मारिको अभी बहुत चल रहा है इसलिए मैं इसे उठा लेता हूँ। तो यहाँ से हम स्टॉक की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी का भी प्रोवर्जन नहीं लेना है, किसी का भी प्रोवर्जन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आपको बस एक एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होगी। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। मारिको की 2020 या फिर 2021 की एक एनुअल रिपोर्ट ले लो, वो उठा लो और उसे पूरा का पूरा रीड कर लो, पढ़ लो। आपने एक पूरी जो मारिको कंपनी है उसकी एनालिसिस कर ली है, समझ लीजिए। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में सब कुछ आता है, लास्ट 5 ईयर्स, कोई कोई कंपनी लास्ट 10 ईयर या फिर जब से वो कंपनी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इनकम, प्रॉफिट, सेल्स सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में शो कर देती है। वो क्या क्या प्रोडक्ट बेच रही है, उसके पास कितना रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट है, कितने जो घर है या फिर ऑफिस है उन लोगों के नाम पर है, सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। और एनुअल रिपोर्ट आपको कोई भी कंपनी के या फिर वेबसाइट में चले जाओ, आपको उसमें एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पास टिकर टिप का प्रो वर्जन है तो आपको यहाँ से ही आपको एनुअल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ से ही आप जैसे कि आप यहाँ डाउनलोड करोगे तो मारिको की जो एनुअल रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी सारा दिमाग चाहिए, काफ़ी सारा टाइम चाहिए। तो बिना किसी देरी पर हम यहाँ शुरू करते हैं। जब से बेसिक पर यहाँ चले जाते हैं तो सब में ग्रीन फ्लैग है और प्रो में भी सब में ग्रीन फ्लैग है। ग्रोथ स्कोर, क्वालिटी चेक्स है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक रेड फ्लैग है जो है करंट प्राइस इन मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी
ज़्यादा है, इसकी जो अभी की प्राइस है वो ज़्यादा है, यानी पीई रेशियो 58.56 का है, यानी ज़्यादा है। आपके 1 रुपये पर 58 रुपीज़ के पे कर रहे हो, जो कि सेक्टर का पीई 46 है, जो कि 10 रुपये का फ़र्क आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। पीबी में भी आपको ज़्यादा 20 रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं ज़्यादा करती। अगर आप डिविडेंड के लिए खरीद रहे हो तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। आपको इंडियन ऑयल या फिर भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है, आपको वहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन डिविडेंड आपको पे करते हैं, यानी डिविडेंड भी आपको एक तरह की इनकम भी होती है। हम किसी और दिन डिविडेंड वाले स्टॉक्स की जो रियल बात होती है वो हम कर लेंगे किसी और दिन। अगर आप नीचे कमेंट में मुझे करोगे तो डिविडेंड वाले स्टॉक की कुछ सच्चाई मैं आपको बता दूंगा एक नया वीडियो लाकर। डिविडेंड रिलीज को आपको सिर्फ 1.41 यानी दर 100 रुपीज, एवरी 100 रुपीज पर आपको 1 रुपये और 41 पैसे का ये आपको डिविडेंड देता है, जो कि बहुत ही गंदा डिविडेंड है। अगर नहीं देता तो भी कोई बात नहीं है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स या कुछ देखने को जरूरत नहीं, आपको मैक्स चार्ट पर लगा देना है। मैक्स चार्ट जैसे आप करोगे तो आपको जो छोटी वैल्यू है, यानी सबसे पहली 3.95 और जो अभी चल रहा है 531, ओके 531, और टाइम पीरियड है 21 ईयर्स, 26.29%, यानी एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में आपका पैसा मालिकों ने डबल किया है। अगर आप एवरेज रिटर्न आपका देखोगे तो हर 1 साल में 26% का निकलता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कोई और स्टॉक पिक किया है और उसमें 1 साल का रिटर्न 15% से भी कम आ रहा है, तो वो स्टॉक आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी अगर आप पैसे डाल दोगे तो 15% का एवरेज रिटर्न इंडेक्स म्यूचुअल फंड में है। इस और स्टॉक से भी अच्छा आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएगा अगर आपका रिटर्न 15% से कम आता है। ओके, तो इसमें बहुत अच्छा मालिकों ने किया है। बाद में हम और कुछ यहाँ नहीं देखेंगे, बाद में डायरेक्ट हम फाइनेंशियल पे चले जाएंगे। इस सेक्शन में क्या आता है कि इस सेक्शन में टिकटेप वाले अपने हिसाब से फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं, यानी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा और कम से कम ये होगा। सेल्स इतनी परसेंट से शायद ग्रो हो सकती है, शायद इतने परसेंट से लो हो सकती है। ये एक प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन पर हमें स्टॉक नहीं लेना है, इसलिए हम सिंपली इस सेक्शन को स्किप कर कर फाइनेंशियल पे चले जाएंगे। फाइनेंशियल में यहाँ 3 है, एक एक इनकम, एक बैलेंस शीट है और कैश फ्लो है। तीनों हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकते हैं। इसमें हम डायरेक्टली नेट इनकम देख सकते हो। रेवेन्यू हमें नहीं देखना है, क्योंकि रेवेन्यू देखोगे तो सबका ऊपर ही आता है, लेकिन उसमें से जब टैक्स कटता है, कुछ जो अदर एक्सपेंसेस है वो करते हैं, जो आखिरी में जो इनकम आती है वही सच है, और कुछ भी यहाँ सच नहीं है। तो आप अगर देख सकते हो तो नेट इनकम इन लोगों की हाल ही में 1172 करोड़ चल रही है। अगर मैं इसे ग्रोथ व्यू में डाल दूं तो कितने परसेंट से हर साल एवरेज ये ग्रोथ कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 24 है, 22 है, 18 है, और 24, 12, बाद में 193 है। इस साल इन्होंने 2018 में बहुत कम इन लोगों ने रेवेन्यू किया होगा। बाद में आता है 36, बाद में 2020 में तो नेगेटिव है, क्योंकि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन थे, कुछ सामान बिक ही नहीं रहा था, तो इनकम कहाँ से होगी, यानी इनकम तो हुई है लेकिन नेगेटिव, थोड़ी सी पिछले साल से नेगेटिव हुई है। बाद में 2021 में रिकवर कर लिया, यानी एवरेज 20% मुझे लग रहा है कि हर साल एवरेज 20% से इनकी इनकम बढ़ रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ इन लोगों का 8% है, जबकि इसी सेक्टर में बाकी सारी कंपनी है उसका एवरेज अगर इसी सेक्टर का निकालो तो 5.61 है, जिसके ज़्यादा है।
और अगर नेट इनकम की जो एवरेज है वो सेक्टर में 10% है और इसका 11% है, यानी 11% से लास्ट 5 ईयर में ग्रो हो रहा है। लास्ट 5 ईयर में 11% ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब कोविड था उस समय उनकी इनकम लो हुई थी और 2018 में भी थोड़ी सी लो इन्होंने इनकम की है। बाद में बैलेंस शीट्स यानी लाइबिलिटीज, एसेट्स और टोटल इक्विटीज को हम देखें तो हाल ही में इनके पास 3,258 करोड़ की इक्विटीज है। इक्विटीज यानी लाइबिलिटीज में से जो एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज काट देते हो तो इक्विटीज बचती है। अगर लाइबिलिटीज सतत बढ़ रही है कोई भी कंपनी की तो वो एक अच्छी बात नहीं है। एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन लाइबिलिटीज अगर बढ़ ही रही है, एसेट्स बढ़ नहीं रहे, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और इक्विटी माइनस में है, नेगेटिव है, तो आपको उस कंपनी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी कंपनी ही नेगेटिव चल रही है। जैसे कि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं इसे ग्रोथ व्यू पे डाल दूँ तो हमें देखने को मिल जाएगा कि भाई टोटल इक्विटी है वो 2014 को छोड़कर हर टाइम बढ़ी है। टोटल इक्विटी को भी बढ़ा रहा है। लाइबिलिटीज को इन्होंने 3 साल कम किया था, 2014, 15 और 17, 16 में। एसिड्स सिर्फ 1 साल यानी 14 को ही कम हुए थे 20%। के हमें ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भाई 20% तक एसिड कम क्यों हुए, क्योंकि लाइबिलिटीज भी उन्होंने कम की है। अगर एसिड्स कम हुए हैं और लाइबिलिटीज भी कम हुए तो ये एक हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी एसिड्स भी कम हुए हैं और लाइबिलिटीज भी कम हुई है, तो हम इसे नहीं गिनते हैं और ग्रोथ में ही डाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज को कम किया है, पे किया है, इसलिए इनकी इक्विटीज 2014 में 30% से कम हुई थी, क्योंकि इन्होंने 20% तो सिर्फ एसिड्स ही कम किए थे और 7% लाइबिलिटीज कम की थी। अगर अब हम इसका कैश फ्लो देखें तो 56 1 करोड़ का फ्री कैश फ्लो चल रहा है। अगर आप इनकी इनकम देखोगे, फाइनेंशियल देखोगे, तो उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है कि पैसे आने वाले होते हैं वो भी इन्होंने अपने इनकम में जोड़ दिए हैं। ओके, तो लेकिन फ्री कैश फ्लो में क्या होता है कि अभी हाल ही में उनके पास कितना कैश है वो फ्री कैश फ्लो में गिना जाता है। तो यही सच है, अगर ये अच्छा है, अगर ये प्लस में है तो कंपनी अच्छी है। कहीं सारी कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में होता है तो वो एक माइनस पॉइंट हो सकता है। यहीं से आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ इसी टाइम, अगर आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर लेते हो, उसमें काफ़ी सारे पैसे डाल देते हो, तो हर साल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर साल उसकी एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो। हर साल आपको पढ़नी है एनुअल रिपोर्ट को, अभी क्या किया है कंपनी ने, कितनी सेल्स ग्रोथ की है। जब आपको एक दो रिपोर्ट पढ़ लो, यानी 2022 में या फिर 23 में पढ़ी, 23 में कंपनी ने सेल्स कम किया, 24 में कम किया, तो आपको समझ जाना है कि भाई अब ये कंपनी में कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है वो आपको समझो। उस कंपनी पर और ज़्यादा एनालिसिस करो उस टाइम, और आप अपने पैसे रखो या फिर निकालो वो आप डिसाइड कर सकते हो। हर साल एनुअल रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पैसे डाले हैं, कंपनी क्या कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। बाद में हम पीएस देखो देखेंगे तो ऐसे डाबर इंडिया है, गोदरेज है और कई सारे पीयर्स आपको इस कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ कुछ पास्ट 1 ईयर का चार्ट है कि किसने कितना रिटर्न दिया है, वो हमें नहीं देखना है, डायरेक्ट चले जाता है होल्डिंग्स पे। प्रमोटर्स के पास 56% का होल्डिंग है, एक अच्छी बात कही जाती है। बहुत ज़्यादा होल्डिंग भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम होल्डिंग भी नहीं होना चाहिए, ये एक एवरेज होल्डिंग है जो बहुत अच्छी बात है। 6% हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है और अदर कंट्रीज में 25% है। म्यूचुअल के पास 2% का शेयर होल्डिंग है। बाकी सारे पे डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके ऊपर 3 स्मॉल केस भी बने हुए हैं, जैसे कि मैं कोई भी एक स्मॉल केस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो स्मॉल केस ओपन भी हो जाएगा। एफएमसीजी सेक्टर में ये मारिको का जो है वो है,
इसमें डाला गया है। जैसे कि देखिए जो मारिको है इसमें 8% का वेटेज दिया गया है। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वेटेज मारिको को यहाँ दिया गया है। वो सब भी आप ये तो एक डिफरेंट ही बात हो गई कि स्मॉल कैस वो एक अलग ही बात है। न्यूज़ में आप उसकी लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो कि भाई सेल्स ग्रो हुआ, कम हुआ, प्रॉफिट को हुआ, कम हुआ, या फिर कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है कि भाई मालिकों के प्रोडक्ट कुछ फेक है, तो वो न्यूज़ आपको इसमें से देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि माइको पे प्रोडक्ट, माइको बहुत अच्छी कंपनी है, पिछले 20 साल से ये सिर्फ ग्रो ही हो रही है। मारिको ने लास्ट 5 ईयर्स से डिविडेंड अपना इंक्रीज किया है। आप यहाँ डिविडेंड देख सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, ऐसे सब डिविडेंड में कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन देखोगे तो यहाँ आपको बोनस है जो फिर स्टॉक स्प्लिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा जो जो भी की गई है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और लीगल एक्शन में कोर्ट कचहरी के आपको सारे फंडे देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही थी एक स्टॉक की बेसिक एनालिसिस। स्टॉक अच्छा है या बुरा आप इस फैक्टर से जान सकते हो। इसमें कुछ बड़ा नहीं काम करना है, कुछ इसमें नया नहीं है, कुछ आप में समझ नहीं आए ऐसा भी नहीं है। समझ आपको कहाँ नहीं आएगा कि जब आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। वरना ये बेसिक एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है। फाइनेंशियल ग्रो हो रहा है, कम हो रहा है, हमें सिर्फ उसकी जो मेन है वो है एनुअल रिपोर्ट। आपको एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आपके लिए थोड़ा सा खतरा हमें दिखाई दे रहा है। एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से एनुअल रिपोर्ट में सब चीज़ें डालते हैं ये लोग। जो भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है उन लोगों को ख्याल आ जाता है कि भाई इसमें निवेश करें या फिर ना करें। आप देख सकते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्होंने ये सब यहाँ डाला हुआ है। देख देखिए हमारे पास ये पैराशूट ऑयल तो ज़्यादा से लोगों के घर में, सफोना ऑयल भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे, और काफ़ी सोप्स है, बेबी प्रोडक्ट्स है, वो सब भी काफ़ी सारे लोग यूज़ करते होंगे। बस यही थी, कुछ ऐसे ही करते हैं स्टॉक की एनालिसिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।